नमस्कार। आधुनिकता के दौर में रेडियो की शक्ल सूरत और सीरत में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इन सब के बीच सामुदायिक रेडियो शोषित समाज को प्रगतिशील और मुख्य धारा में जोड़ने का अथक प्रयास कर रहा है। भारत में फिलहाल 450 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। इन रेडियो स्टेशनों की मदद से जन जन तक शिक्षा, कृषि व अन्य मुद्दों पर जानकारियां पहुंच रही हैं। ये तुम्हारा स्टूडियो है। हम आरजे निधि से मिल रहे हैं। ये अपना स्टूडियो विजिट कर रहे हैं। जा सकते हैं। यहाँ से जैसे लाइव ये माइक है, यदि 2-3 लोग बैठ रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, लाइव जो जा रहा है, तो ये कंट्रोल पूरा करके डायरेक्ट लाइव हो जाएगा, ऑन एयर हो जाएगा वहाँ से। लाइव जाते हैं। जैसे हम लोग दो तरह से होता है, यदि हमें रिकॉर्डिंग करना है वीडियो, बस रिकॉर्ड करके भेजना है, ये माइक इसका है और ये वाला माइक इसका है। इन दोनों को जब हम ऊपर करेंगे, और ये सिस्टम का है, सिस्टम में हम कोई म्यूजिक चला रहे हैं या होता है डिमांड आता है, सॉन्ग आता है, सॉन्ग के पीछे जो आरजेस की वॉइस आती है वो इसलिए होता है क्योंकि हम ये ऊपर कर देते हैं माइक का और उसके बाद ये ऊपर कर देते हैं। इस माइक को सिस्टम से कनेक्ट करके आइए हम ले चलते हैं इसी क्रम में गोरखपुर शहर से संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन लाउड स्पीकर 90 एफएम और बात करते हैं उनके प्रबंधक शैलेंद्र चतुर्वेदी जी से और जानते हैं इसके स्थापना का उद्देश्य। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र चतुर्वेदी है और लाउड स्पीकर 90 एफएम की रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो लाउड स्पीकर 90 एफएम यही फरवरी लगभग 4 साल हो गया इसको इस्टेब्लिश हुए। अगर इस प्रतिष्ठान को खोलने का क्या उद्देश्य रहा है, इस पर अगर हम लोग फोकस करें तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और तभी शायद मेरा परिचय भी कंप्लीट हो पाएगा। इसकी मातृ संस्था है सेफ सोसाइटी। दैट इज बिग एनजीओ। पिछले 18 वर्षों से सेफ सोसाइटी समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य कर रही है, स्पेशली महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकार। 2 मेन विजन है सेफ सोसाइटी का। बाकी तो हर सामाजिक विषय पर वो कार्य करती है, हेल्थ पे काम करती है, किसानों के साथ काम करती है, इन्वायरमेंट पर काम करती है, लेकिन जो मेन फोकस है वो चाइल्ड राइट और वुमेन एम्पावरमेंट है। उसी समय एट दैट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों पर काम करते रहने के दौरान कुछ ऐसा महसूस हुआ किसी प्रोजेक्ट में कि हमको रेडियो स्टेशन खोलना है। उस प्रोजेक्ट में इस प्रकार का व्यवस्था भी था और बाध्यता भी था कि हमको जो है रेडियो स्टेशन खोलना है और खोल करके बहुत सारे जो बच्चे उस समय टारगेट ग्रुप में थे हमारे, उन बच्चों को यहाँ ला कर के उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, उनको वोकल बनाना है, उनको ये सारी चीज़ें समझाना है कि रेडियो क्या है, मीडिया क्या है, एंकरिंग क्या है, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है और कैसे वो बड़े होकर के मुखर हो सकते हैं। क्योंकि वो मार्जिनलाइज फैमिली के वो सारे बच्चे रहे जिन बच्चों पर हम काम कर रहे थे, उन बच्चों पर आज भी हम काम कर रहे हैं। वो हमारा सतत प्रक्रिया है। रेलवे स्टेशन के सामने एक बस्ती है, फिर धर्मशाला पे एक बस्ती है जो सड़क पर जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं और उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, संपूर्ण विकास की बात करते हैं और केवल बात भर नहीं करते हैं बल्कि हकीकत में रियलिटी में ग्राउंड जीरो पर उतर करके उनके लिए हम लोग काम भी करते हैं। उनके एजुकेशन पर और उनके लाइवलीहुड पर और उनके हैबिट्स पर, उनके जो एक बड़े होकर के एक अच्छा नागरिक को बन सकें उस पर हम लोग मॉरल वर्क और उनके लिए योगा, उनके फिटनेस पर, उनके एजुकेशन पर, गवर्नमेंट की सभी योजनाओं से भरसक जोड़ने का प्रयास, जिससे उनका जो है वो मल्टी रेडियंट जो है डेवलपमेंट हो सके। उनके माता पिता जी का जो लाइवलीहुड है उस पर कुछ काम कर लेना, जिससे अब तक वो परिवार जो काम करता रहा है
कम से कम ऊपर उससे ऊपर उठे और उनके बच्चे बड़े होकर के एक सम्मानित नागरिक के रूप में अपनी पहचान रख सकें। ये क्या मतलब लाउड स्पीकर हमको लगता है कि आई थिंक फरवरी में ही ये 4 साल हो रहा है उसका। मैंने कहा ना लगभग 4 साल हो गया। ये 4 साल पहले की बात है और अब 4 साल कंप्लीट जो है होने को आया है लाउड स्पीकर को। तो कोई ऐसी घटना रही है जिसने आपको अंदर से झकझोरा? देखिए हम बता रहे हैं, जब किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं था तो 8-10 साल पहले भी रेलवे स्टेशन पर हम लोग वैसे ही एज ए वॉलंटियर वहाँ काम करते रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक ऐसा जंक्शन है जहाँ बहुत सारे स्टेट से लोग यहाँ गोरखपुर से होकर के गुजरते हैं और इधर से बच्चों की ट्रैफिकिंग की भी संभावना बराबर बनी रहती है और होती भी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, प्रशासन भी जानता है और शासन भी जानता है। हम लोगों की एक्सपर्टीज इस पर है और बहुत काफ़ी स्टडी जो है पिछले 10 वर्षों से हम लोग कर चुके हैं। ये पूरा मोटा पोथा है जिसको हम लोग जो है वो टाइम टू टाइम गृह मंत्रालय और अन्य जगह हम लोग उसको शेयर करते हैं। बड़ा गुप्त रहता है वो, और IB वगैरह का संपर्क जो है उस वहाँ से भी हम लोग जो है डाटा शेयर जो है अपने हिसाब से जितना ज़रूरत रहता है उसके हिसाब से करते हैं। ये स्टडी हम लोगों का काफ़ी टाइम से चलता है और एक उस कैडर का एक व्यक्ति लगातार उस पर जो है काम करता है। बाकी छोटी छोटी टीम और तो अन्य लगी ही है उस पर काम करने के लिए। मिस्टर ब्रिजेश चतुर्वेदी जी हैं, अगर इस पर कभी आपको ज़्यादा कुछ जानना होगा तो ब्रिजेश जी आपको बताएंगे और लगातार इस पर ये रिसर्च करते ही हैं इस वाले मुद्दे पर। तो बड़ा एक गंभीर विषय है, इसको एक हाँ जी, इसको एक अलग से जो है आप कभी 1-2 घंटे का टाइम निकालेंगे तब 2-4 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को हम जो है नहीं समझा पाएंगे, तो हम लोग विषयांतर हो जाएंगे, विषय से भटक जाएंगे। जब ये शुरू किया गया तो किसी तरीके की लाउड स्पीकर को शुरू करने में और हम लोग कैपेबल भी हो चुके थे, सारे संसाधन से संपन्न हो चुके थे। हम लोगों की लाइजनिंग भी तब तक तगड़ी हो चुकी थी, पहचान भी तगड़ी हो चुकी थी और संस्थान जो है इकोनॉमिकली साउंड भी हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें जब एकत्रित थी तो हमको नहीं लगता है कि कोई चैलेंज, वैसे चैलेंज तो हर काम करने में आता है, तो छोटा मोटा जो चैलेंज था उसको इग्नोर करते हुए हम लोग इसको इस्टेब्लिश किए और इसको चला रहे हैं। हाँ बता रहा हूँ, जब ऑडियंस एक लेवल से ऊपर उठ जाएंगे, आपकी रीच इतनी हो जाएगी, तभी जा कर के आप उत्तर प्रदेश सरकार में इम्पैनल हो पाएंगे। आपको लाइसेंस लेना, मशीन बैठा लेना, रेडियो स्टेशन खोल लेना एक अलग काम हो गया, और उत्तर प्रदेश सरकार में इम्पैनल्ड होना वो एक अलग काम है। इम्पैनल्ड अभी हम लोग हुआ पहले, यानी 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार हमको जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, हमको लगातार विज्ञापन दे रही है, हम उनका काम कर रहे हैं। यानी सरकार की बात जनता तक और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का जो कंसेप्ट है, यह तो प्राइमरी कंसेप्ट है किसी कम्युनिटी रेडियो का, कि सरकार की बात जनता और जनता की बात सरकार तक। तो आगे चलकर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों के प्रोग्राम का जो फ्रेम है वो भी इसी प्रकार का है। वीकली जो स्पेशल एपिसोड हम लोगों का है वीकली, वो इसी प्रकार का है कि वो सारे प्रोग्राम स्पेशली डेडिकेटेड टू कम्युनिटी है वो सारे प्रोग्राम। तो लगभग 2 साल पहले हम लोग इम्पैनल हो गए और निश्चित रूप से इम्पैनल हुए होंगे तो हमने वो सारी जो है गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेशन रहा होगा, उनका पैरामीटर रहा होगा, उनका स्टैंडर्ड रहा होगा, उसको हम लोगों ने फुलफिल किया। लगभग 5 लाख हमारे लिसनर्स हैं और 30 किलोमीटर के रेडियस पर में हम सुनाई देते हैं। बाकी इस समय तो और हम लोग डिजिटल हो गए हैं, तो ऑनलाइन तो कहीं भी सुना जा सकता है दुनिया के किसी कोने में, हाँ कहीं सुन सकते हैं। तो वो लेकिन यह है कि डायरेक्ट अगर आप गाड़ी में ट्यून करना चाहें या किसी डिवाइस से आप लगातार मतलब डायरेक्ट 90 FM अगर ट्यून करें तो 30 किलोमीटर के दायरे में हम को लोग पकड़ करके सुन सकते हैं। कैंपियरगंज, चौरी चौरा ये वाला अराउंड जो है या अबू दरबार तक, ऐसे में हम सुनाई देंगे कायदे से। सवाल और है मेरा जी, क्या कभी आपको किसी सरकार से किसी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं, इस नाते हम बता दें, इतना सरकार की मॉनिटरिंग है आपके एक एक स्टेप पर कि सरकार आप किसी परेशानी में पड़े उस प्रकार का काम करने का अवसर ही आपको नहीं मिलेगा। ये बताइए, जब IB
लगातार आपको वॉच कर रही है प्रतिवर्ष, और लगातार यहाँ आकर के तमाम चीज़ों का वो लोग जो है एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं, परख करते हैं, मशीनों का परख करते हैं, आपके प्रोग्राम का परख करते हैं। ऐसे में आप इसके बाद में भी अगर आप दुस्साहस करते हैं, इसका मतलब आप अपना रेडियो स्टेशन बंद करना चाहते हैं। जैसे वीकली प्रोग्राम्स के बारे में आपने बात किया जी, उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता हो किसी खास लोगों पे, उस प्रोग्राम के बारे में जरा हमें। अब मैं आपको बता दूं, आप खुद जज कर लीजिएगा कि इतने प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं उसमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो ऑडियंस पर ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। जैसे रेगुलर जो प्रोग्राम अन्य चलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, सुबह भजन के साथ, या कुछ इस प्रकार की चीज़ें, या हल्के कुछ प्रहसन वाले प्रोग्राम, ये सब तो दिन भर चलते रहते हैं। लेकिन जो स्पेशल प्रोग्राम है वो मंडे टू संडे, ये जो है ये हमारा दोनों फॉर्म में जाता है। उसके वीडियो भी बनते हैं और वॉइस भी उसका जो है हम लोग ऑन एयर करते हैं। जैसे आप बात करें मंडे का, तो मंडे को चलता है ऋषि कृषि। ऋषि कृषि जो है वो ये प्रोग्राम पूर्णतः जो है किसानी और खेती पर है, और जिस भी गेस्ट को हम लोग बुलाते हैं उस गेस्ट से किसानों की ही बात करते हैं। अब किस सेगमेंट पर बात हो रही है ये जो है वो हर हफ्ते बदल जाता है। वो हफ्ते जो हफ्ते वाइज जो है वो मुद्दा बदलता रहता है बातचीत करने का। कभी हम मिलेट्स पर चर्चा करते हैं, कभी हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पर चर्चा करते हैं, कभी हम लो इनपुट एग्रीकल्चर पर चर्चा करते हैं, कभी किसी खास किस्म के धान, गेहूं और सब्जियों पर चर्चा करते हैं, कभी हम वर्मी कंपोस्ट पर चर्चा करते हैं, कभी हम जो है ज्वार बाजरा मक्का पर चर्चा करते हैं। जब जो सीजन रहता है उसके हिसाब से और उस एक्सपर्ट के एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनसे चर्चा करते हैं। और जो भी उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हमारे नहीं होते, बल्कि वो किसानों के प्रश्न होते हैं। वो ऑन एयर भी होता है, वीडियो फॉर्म में भी रहता है, दोनों फॉर्म में रहता है। यानी ये प्रोग्राम पूर्णतः जो है किसानों के लिए समर्पित प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम हम लोगों का है मंगलवार को जाता है आरोग्य भाव। आरोग्य भाव नाम से क्लियर है कि उसमें हमारे जो गेस्ट होते हैं वो किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर ही होते हैं, और उनसे हम लोग किसी पर्टिकुलर बीमारी पर जिसके विशेषज्ञ होते हैं वो उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। उनसे चर्चा होती है डज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस, और अगर बीमारी हो जाए तो हमको पैनिक नहीं होना है, क्या राइट स्टेप उठाने हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं। इस प्रकार के जो है प्रश्न होते हैं, वो भी जनता के ही प्रश्न होते हैं, जो आम लोगों के प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, ऑन एयर प्रोग्राम भी होता है और इसका जो है वीडियो फॉर्म में भी जाता है। ये सारे स्पेशल एपिसोड दोनों जगह चलते हैं, ऑन एयर भी होता है। बुधवार को है लाउड स्पीकर अरेस्ट। लाउड स्पीकर अरेस्ट में हम किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को, किसी बड़े नेता को या किसी उद्योगपति को उस एपिसोड में हम लोग बुलाते हैं और उनसे भी जनता के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कम्युनिटी के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने एसपी ट्रैफिक गोरखपुर को बुला लिया तो निश्चित रूप से गोरखपुर के आम लोगों के मन में ट्रैफिक में कहाँ कहाँ किस किस चौराहे पर कहाँ कहाँ किस तरह की समस्याएं प्रायः देखने को मिलती हैं, उन्हीं का अध्ययन करके उन्हीं के प्रश्न हम उनसे वहाँ पूछते हैं और निश्चित रूप से वो कैमरे के सामने अपना जवाब भी देते हैं। जवाब सारे लोग सुनते हैं, हम जब उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं सारे लोग देखते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं। अगर हम मान लीजिए किसी उद्योगपति को बुला लिए तो जैसे मान लीजिए हमने आईजीएल वाले को बुला लिया तो आईजीएल वाले से ही कहेंगे ना कि अगली फैक्ट्री आप कहाँ लगा रहे हैं, उनके सब्जेक्ट से अब एथनॉल अगला एथनॉल प्लांट कहाँ लगा रहे हैं, उसमें कितने लोकल लोगों को नौकरी देंगे, कितने बाहरी लोगों को नौकरी देंगे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो आम लोगों के किस काम में आएगा, उसका क्या वैल्यू है, देश के इकोनॉमी पर क्या उसका असर पड़ेगा। तो इसी प्रकार के जनता के ही प्रश्न उनसे और समाज के ही प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। लाउड स्पीकर अरेस्ट। और गुरुवार को हम लोगों का एक प्रोग्राम है जो हर हफ्ते चलता है, रूप मंत्रा। रूप मंत्रा जो प्रोग्राम है वो महिलाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम है। उसमें हमारे जो गेस्ट होते हैं वो कोई ब्यूटी एक्सपर्ट या डाइटिशियन या योगा वाले कोई आचार्य या जिम के ट्रेनर, फिटनेस सेंटर वाले लोग
या आहार विशेषज्ञ या स्किन वाले डॉक्टर, ऐसे लोग उन लोगों से हम लोग महिलाओं के स्वास्थ्य, उनके सौंदर्य, उनके फिटनेस और उनके स्किन, उनके ग्लो इत्यादि इत्यादि पर हम लोग चर्चा करते हैं। जिस प्रकार के गेस्ट होते हैं उसी प्रकार से महिलाओं से लगता प्रश्न हमारी महिला एंकर उनसे बातचीत करती हैं और उसका ऑडियो और वीडियो फॉर्म दोनों रहता है। ऑडियो जो है वो ऑन एयर हो जाता है, वीडियो जो है वो पड़ जाता है और हमारे जो व्यूअर और लिसनर जो महिलाएं हैं वो उसका लाभ उठाते हैं, कम्युनिटी के लोग। फिर शुक्रवार को हमारा प्रोग्राम जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी जो हमारा सीरियल है वो ऐसे लोगों को हम लोग बनाते हैं जो लोग अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को प्रूव किया हो, हाँ, विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को खड़ा किया हो, एक नज़ीर बना हो, एग्जाम्पल बना हो, वो लीजेंड अपने आप में हो। जैसे एक बार एक लड़का आया था विश्वविद्यालय का, तो उसने चाय और कॉफ़ी का कई स्टॉल उसने लगा दिया, उस प्रकार का। कोई लड़का जो है उसके पास अच्छे खासे जूते नहीं है लेकिन वो माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर गया, वो माउंटेनियर हो गया। या कोई आदमी कोई छोटा सा स्टार्टअप किया और वो बहुत बड़े पैमाने पर लेकर के चला गया। एक समय अभी रिसेंटली बताया कि मैं शुरू में जब मिठाई के डब्बे हमने बनाना शुरू किया, आज तो उनका 3 जी देखे होंगे आप, तो उनका जो स्टार्टिंग था, अभी इस समय जो 3 करोड़ के टर्नओवर में वो रन कर रही हैं, वो तो ग्रेट डिफरेंट है ना, बहुत बड़ा अंतर है। एक आदमी ऐसा जो साइकिल से, महिला, वो भी महिला, साइकिल से डब्बे बना करके और मिठाई की दुकान पर वो जा रही है और कोई खरीद नहीं रहा है, वही महिला उसका ऑर्डर आज नोएडा से आ रहा है, 3 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो वो हमारे लिए कर्मयोगी है। ऐसे लोग जो है उनसे लोग जो ऑडियंस है वो इंस्पायर्ड होंगे कि वो कर सकती हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। वाकई में जो आदमी जो चाहे वो कर सकता है, जैसा सोचेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो उस तरह का वो बन जाएगा और कर सकता है। इससे यही निकल करके आता है कि आई विल डू इट। तो ये वाला जो लाइन है, इसको जो है, इस भाव को जगाने के लिए ये हमारा कर्मयोगी सीरियल जाता है। और ऐसे ही किसी चुनिंदा आदमी को हम लोग ढूंढ करके ले आते हैं और उनसे उनकी जो विकास यात्रा है, उनका जो कर्मयोग है, उसको हम लोग सुनते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कैसे कैसे जो है, कौन कौन से चैलेंजेस आपके आए और क्या क्या आपने कैसी इस मुकाम पर आप पहुंच गए। हाँ, वो इंस्पायर हो सका। शनिवार को साहित्य संगम है, जिसमें जो नए उभरते हुए कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं और लोकगीतकार हैं, ऐसे लोगों को बुला करके हम लोग जो है उनको मंच भी देते हैं, उनके आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं और इससे उनको एक जो है आत्मबल भी मिलता है कि मेरा प्रोग्राम रेडियो स्टेशन पर चल रहा है। और बाकी मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ अन्य लोग भी जो है उससे प्रेरित होते हैं कि हम भी कुछ अगर ऐसा विशिष्ट काम करेंगे तो हमको भी रेडियो स्टेशन पर और मीडिया में जगह मिलेगी और हमारा भी नाम होगा। और नाम, नेम और फेम और मनी कौन नहीं चाहता है, सबका यही टारगेट है। सारे लोग इसी के पीछे, सारा जो है पूरा कर्मयोग इसी के पीछे है, नेम फेम एंड मनी। तो ये जो है रविवार का कुछ नहीं, आप ये समझ सकते हैं कि हफ्ते भर के जो प्रमुख अखबार हैं उनकी जो कटिंग है उसको हमारा एंकर जो है वो पढ़ देता है। पूरे हफ्ते भर के जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ देता है। हमारे किसी सारांश एपिसोड को आप उठा करके देख लेंगे तो आपको ये लगेगा कि उस हफ्ते जो है, आज के 3 महीना पहले उस हफ्ते में क्या क्या प्रमुख चीज़ें जो अखबार की सुर्खियों में रही हैं, बुलेटिन टाइप, वो चल जाता है। 15 मिनट 20 मिनट का वो एक एपिसोड है और वो रेडियो पर भी चला जाता है, यानी एक तरह से रिवीजन हो जाता है पिछले हफ्ते के अखबार का। सर्वाधिक सुना जाने वाला प्रोग्राम है? देखिए, अमुक टाइम पर सारे प्रोग्राम क्लिक कर जाते हैं। जैसा व्यक्ति रहता है, जिस प्रकार का माहौल और मौसम रहता है, कभी ट्रैफिक समस्या होगी तो उसमें ट्रैफिक, मान लीजिए ट्रैफिक एसपी आ गए हैं और कुछ संबोधित कर दिए तो वो चल जाता है। वो अमूमन एवरेज में देखिए, जो साहित्य संगम है और जो आरोग्य भाव है और महिलाओं का भी, 3 तो बहुत अच्छा मतलब चलता है।
और बाकी समटाइम्स कोई कोई ऐसा एपिसोड रहता है कि सबके क्लिक कर जाते हैं। ऐसे मिलेट्स वाला हमारा जितना चला है सब लोग बहुत सुने हैं, बहुत देखे हैं। यूट्यूब पर जाता है, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पर जाता है। जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम देखा गया होगा यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो गया है वो 33,000 व्यूज़ जो है वो। और इस पर तो फेसबुक पर तो 5-6 लाख भी गया है। एक छोटा सा मान लीजिए कोई शार्ट है वो चला गया 5-6 लाख। जैसे आपको याद होगा कि प्रवीण निषाद की तबीयत खराब हुई अचानक, उनका किडनी खराब हुआ या क्या हुआ, अब उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया गोरखपुर एयरपोर्ट से। हाँ, गोरखपुर जो है जो एयरपोर्ट पर इंटर किए हैं, अब उनको स्ट्रेचर पर लेकर के जो है ले जाया जा रहा है प्लेन तक, एयर एम्बुलेंस तक। वो वाला एक सेगमेंट हमारे किसी रिपोर्टर ने उसको जो है कवर कर लिया था। उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे 6 लाख व्यूज आया। ये जो शेप सोसाइटी और रेलवे के बच्चों की बात अभी कर रहे थे, हाँ, कितने बच्चे आपसे जुड़ चुके हैं अब तक? देखिए दोनों जगह जो है एक सर्टेन जो है वो बस्ती है, एक गुजराती बस्ती है, एक राजस्थानी बस्ती है। उसमें जितने बच्चे हैं सारे बच्चों के लिए हम काम करते हैं। किस तरह की सुविधाएं उनको दी जाती हैं? अब देखिए हर 3 महीने पर एक कन्वर्जेंस कैंप लगता है, यानी गवर्नमेंट की योजनाओं से जोड़ने के लिए फ्री ऑनलाइन कैंप, और हेल्थ कैंप भी लगता है। और जो हमने वहाँ सेंटर बना रखा है, दोनों जगह अस्थायी सेंटर है तो अस्थायी, लेकिन स्ट्रक्चर अस्थायी है, 3 टमारा का है। वहाँ हमारे लोग जा कर के उनको सुबह से लेकर के और शाम तक उनको तमाम तरह का जो है वो शिक्षा देने का काम करते हैं। और खेल खेल में कैसे शिक्षा दी जा सकती है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो उसको कैसे उगलवाया जा सकता है, कैसे निकलवाया जा सकता है, इस प्रकार से। मतलब यह है कि वहाँ जो है ज़्यादा वो प्रैक्टिस वर्क ही वहाँ ज़्यादा जो है उन लोगों से कराया जाता है। किस तरह? हाँ, प्लेवे टाइप में। जैसे एक जो है ये स्टोरी सुनाते हैं कि एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गुमसुम रहता था, उसको कागज़ और कलम दे दिया गया, स्केच पेन दे दिया गया, चार्ट पेपर दे दिया गया। वो बोला कि जो तुम्हारे मन में चल रहा उसको तुम बनाओ। उसने बनाना शुरू किया, बनाया एक पुलिस वाले का चेहरा और एक बच्चे का चेहरा बनाया। बच्चे के हाथ में चाकू था और चाकू जो है पुलिस वाले को मार रहा था, यानी उसके मन में वो सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जब उस पर और जोर दिया गया कि इसको डिस्क्राइब करो अपने चार्ट पेपर को, वो लगा रोने। जब वो रो दिया तो उसके मन का जो जहर था कुछ निकल गया होगा। इस प्रकार की जो आर्ट बेस्ड थेरेपी है, इस प्रकार के जो है हमारे प्रशिक्षित किए हुए लोग वहाँ हैं, और इस प्रकार उनका जो है मेंटल हीलिंग कराते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका जो है मेंटल डाइवर्जन। सीधी पढ़ाई न कहिए, वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और उस पर हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वैसे नहीं सपोर्ट किया होगा, हमारी प्री क्वालिफिकेशन, हमारा कंटेंट और हमारे लोगों को देख करके वो जो है सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उन बच्चों को स्कूली शिक्षा भी बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट अलग से, हम जो अलग से करते हैं उसका एकेडमिक स्टेटस से कोई मतलब नहीं। जो अलग से हम करते हैं वहाँ जाने लायक, उस ग्रुप में उस ग्रुप में सम्मिलित होने लायक उनको बनाने में इतना समय लग जाता है। जो बच्चा दिन भर जो है वो रेलवे लाइन के किनारे बोतल बीनता था, किसी का बैग लेकर के भाग जाता था, कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था, कि उसके माँ बाप भी वही करते थे। उस बच्चे को आप ऐसे यूँ मोल्ड करके मुख्य धारा में लाना, वो उतना आसान थोड़ी ना है। ना 1 दिन 2 दिन और 4 महीने का काम है, वो सतत प्रक्रिया है। किसी की सक्सेस स्टोरी है ना, कुछ बच्चे उसमें से कंप्यूटर वगैरह सीख करके और कई जगह वो काम कर रहे हैं, गोलघर में कई जगह काम कर रहे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं। लेकिन यह है कि अब वो उनको मालूम है कि हमको फाउल मील से पैसा नहीं कमाना है, हमको सही ढंग से और मेहनत करके मुख्यधारा में जुड़ करके हमको सम्मान के साथ पैसा कमाना है। ये चीज़ उनके मन में आ गया है। अब मैं बता दूं, उन बच्चों के लिए जूनियर राज्य कंपटीशन पिछले साल हम लोगों ने कराया था होटल विवेक में। अब जूनियर राज्य कंपटीशन नाम भर था, वो केवल आरजेइंग भर का कंपटीशन नहीं था। वो वैसे 1 महीने हम लोग यहाँ समर कैंप करवाए थे, हर तरह का उसमें जो है कंपटीशन था। उसमें जूडो, कराटे, जिम्नास्टिक, डांसिंग, रैंप पर कैट वॉक और कुंग फू और नाट्य मंचन, भाषण देना, सारी चीज़ें उसमें थी। तो उसमें कुछ में जो है हमारे जो सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे उसमें जो है वो पहला दूसरा स्थान ले आए थे, वो बच्चे भी।
तो हम तो भाई जो हमने वहाँ उनके साथ हम कर रहे हैं वो इम्पैक्ट हमारा दिखाई दे रहा है। और हमारा उद्देश्य यही था कि एक मंच पर जो सड़क पर जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चे हैं, वो मिडिल क्लास के जो फैमिली के बच्चे हैं वो, और जो हायर सोसाइटी के बच्चे हैं जो LFS में पढ़ते हैं वो बच्चे, ये तीनों बच्चों के एक ही मंच पर उतार दिया जाए, जिससे हम उस बच्चे के मन में जो स्टिग्मा है, वो तो बड़े घर के बच्चे हैं, उस काम को वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, ये वाली जो स्टिग्मा है उनके मन से निकल जाए। हम लोगों ने वही किया। ये गैप जो है, इसकी शुरुआत भी आप 4 साल पहले फरवरी में की है। नहीं ये तो पिछले साल ही ये जो है ये तो चलता रहता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। मतलब इसमें अगर उल्लेखनीय कुछ बिग एक्टिविटी का चर्चा, बच्चों के लिए जो कार्यक्रम है, ये तो बच्चों का कार्यक्रम तो हम लोग 8 साल हो गया, 9 साल हो गया कर रहे हैं बच्चों के साथ। सडन मूड में आ गया कि करना है बच्चों के लिए कुछ, या फिर पहले से ही बच्चों को नहीं देखिए, NGO अगर है तो वो अपने मिशन और विजन के हिसाब से काम करेगा ना। हमारा मेन फोकस जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट ही है। हम तो उस पर काम करेंगे ना। लखनऊ में बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ। हमारा एक ब्रांड है श्वेत करके, श्वेत, आप अभी अमेजन पर क्लिक करिए आपको मिल जाएगा, गूगल करिए पता चल जाएगा। श्वेत जो है वो चिकनकारी पर जो है तमाम तरह के प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं चिकनकारी पर। और हमारा प्रोडक्ट जो है वो आर्थिक रूप से भी मुख्य धारा में जोड़ना। बिल्कुल सही बात है। वही महिलाएं, वहाँ भी वही मार्जिनलाइज फैमिली है, वही महिलाएं आर्टिजन भी हैं, वही महिलाएं कारीगर भी हैं, वही सीइंग भी करती हैं, वही जो है कटिंग भी करती हैं, वही मास्टर भी हैं, वही पैकिंग भी करती हैं, वही प्रेस भी करती हैं, सब कुछ वही करती हैं, वही फिनिश भी करती हैं, मार्केटिंग भी वही करती हैं, उन्हीं घर की महिलाएं। क्यों महिला और छोटे बच्चों को ही आपने चुना? अब देखिए हम बता रहे हैं, पर्यावरण है, बहुत सारे मुद्दे हैं समाज अन्य मैंने कहा ना कि हम हर शुरुआत में मैंने कहा मैं हर मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मेन फोकस है। सर, इसका उद्देश्य बताइए कि क्यों यही फोकस, मतलब अब इसमें विशेष फोकस आप देते हैं? अब देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि हमारे मन में ये रहा हो या कि फिर कभी कभी होता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ने के बाद पता चलता है कि उनके पीछे बहुत सारे कोइंसिडेंस या फिर बहुत सारी स्टोरी जुड़ी होती है, जिससे उनको मन होता है कि इनकी देखिए करना चाहिए। महिला जो है वो आधी आबादी है, और आधी आबादी पर आवाज़ उठाना, मुख्य धारा में ले आना, उनको अधिकार दिलाना, उनको सम्मान दिलाना, और उनको खुल के जीवन उनको मदद करना। तो वो हमको लगता है कि ये सबके मन में चलता है, सरकार के भी मन में चलता है, एक पत्रकार के मन में भी चलता है। एक महिला की बात तो वो भी सुनेंगे, आप पत्रकार हैं उनकी बात सुनेंगे, पहले सुनेंगे, आपकी बात बाद में सुनेंगे, उनकी बात पहले सुनेंगे। तो महिलाओं के ऊपर जो है, क्योंकि कहीं न कहीं अभी भी ये गैप है कि महिला और पुरुष के बीच में, अब जैसे मान लो तुम हो तो तुम तो पढ़ लिख गई हो ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अभी उनका डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उनको राइट ही नहीं कुछ मालूम नहीं है। तो अभी वहाँ बहुत कुछ लैक है, वहाँ काम करने की ज़रूरत है। और बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, तो इस नाते बच्चों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और स्पेशली ऐसे बच्चों पर काम कर रहे हैं जो मार्जिनलाइज्ड फैमिली से आते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड राइट, अभी देखिए CSCL करके हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं, चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया। चाइल्ड लेबर का मतलब ये नहीं है कि बच्चे प्रैक्टिस न करें, बच्चे मेहनत न करें, ज़बरदस्ती उनसे उनके क्षमता से अधिक मेहनत कराना, और वो ऐसा मेहनत जो आगे चल कर के उनके करियर में कोई उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, वो वाला मेहनत, यानी इट मीन्स एक्सप्लॉइटेशन, उस प्रकार का मेहनत जो है वो CSCL कैंपेन हम लोग चलाते हैं। और इधर हम लोगों ने पूरा उसका जो है एक नेटवर्क ही बना रखा है NGO का, जो बच्चों के ऊपर काम करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और सेफ सोसाइटी उसको लीड करती है पूरे प्रदेश को। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि अर्थ सबके लिए जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से उनको प्रेशराइज करना, वही बात है। एक रिक्शा वाला भी हार्ड वर्क करता है, और जिम में भी आप हार्ड वर्क करते हैं, वो भी पूरा पसीना बहाता है। आप जिम में पसीना बहाते हैं, आपकी मसल्स बनती है, और रिक्शा वाला तो सूख करके काटा हो जाता है, हवाई। दोनों तो मेहनत कर रहे हैं, दोनों पसीना गाड़ रहे हैं, दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुदाल चलाने वाला किसान की उसकी बॉडी तो नहीं बनती है, ये आप जिम में जाते हैं आपकी बॉडी कैसे बन जाती है, वो भी मेहनत कर रहा है। तो वो है सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा जो उसका फोकस है, जिस काम में उसका मन लग रहा है, वहाँ अगर उसको करेगा तो वो शोषित महसूस नहीं करेगा, वो काम उसको अच्छा लगेगा, और उसी को आगे पकड़ करके जब बड़ा होगा तो वो अच्छा आदमी बन सकता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग करे, पूरा बात नहीं है, लेकिन फोर्सफुली ना करना चाहिए।
लेकिन 12 घंटे 14 घंटे जो है बच्चे का हाथ भीगा हुआ है, चाय की दुकान पर वो कप प्लेट जो है धो रहा है, यहाँ सब जो है इन्फेक्शन हो गया है, सब लाल हो गया, कट गया है उंगली, उसके बाद में बर्तन धोए जा रहा है, डर है कि सेठ अभी डांट देंगे, घुड़क देंगे, और शाम को उसको उसकी मजदूरी 50 रुपये भी नहीं मिल रही, महीने में 800 मिल रहा है, 700 मिल रहा है उसको, तो दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई बच्चा कोई हुनर सीख रहा है उसके विरुद्ध नहीं है, तो CSEL का ही अभियान है। तो बच्चों पर काम करने का यही सब जो है कारण है। अभी वहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए बिहार में और गोरखपुर में दोनों जगह पिछले 3.5-4 साल से सेफ सोसाइटी वो काम कर रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। उसमें 3.5 साल से हम लोग एक ही काम में कॉल कर रहे हैं, जगह जगह ट्रेनिंग देना महिलाओं को फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी पर, और फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी जो है वो दोनों आवश्यक है। फाइनेंशियल इस नाते जरूरी है महिलाओं को ट्रेनिंग देना कि वो गृहलक्ष्मी है। अगर उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है तो 10,000 रुपया महीना कमाने वाला परिवार और 1 लाख रुपया महीना पर कमाने वाला परिवार, 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला परिवार खुशहाल नहीं रह सकता है अगर उनके घर के अंदर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और 10,000 वाला उनसे बढ़िया जीवन जी सकता है यदि उनके घर के अंदर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता कौन है? महिलाएं ही करती हैं। इस नाते फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी का प्रशिक्षण उनको हम लोग दे रहे हैं। और किसी के साथ टाई अप हमारा है, जब वो महिलाएं फाइनेंशियल और डिजिटल का प्रशिक्षण ले रही हैं, उनको छोटा छोटा स्टार्टअप करने के लिए छोटा सा ऋण मिल जा रहा है, और उनका वो प्री क्वालिफिकेशन है। हमारी ट्रेनिंग उनका प्री क्वालिफिकेशन, हमसे ट्रेंड वो हो गई तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको 30,000 रुपया दे रही है। वो जो है फल का दुकान कर लो, सब्जी का दुकान कर लो, चाउमीन की दुकान लगा लो, अंडा की दुकान लगा लो, सिलाई मशीन खरीद लो, 1 गाय खरीद लो, 10 बकरी खरीद लो, तुम अपना स्टार्टअप छोटा सा कर लो। और वो जो है चैरिटी नहीं है, वो पैसा हम वापस भी ले रहे हैं। 30,000 का 32,500 ले रहे हैं साल। वो उनको 30,000 एक साथ पूंजी मिल गया, लेकिन वो दे कैसे रही हैं? 650 रुपया 10 दिन 15 दिन में। वो 10 दिन 15 दिन में 650 वो कहीं से भी दे रही हैं, लेकिन एक साथ जो 30,000 मिल जा रहा है उनको कहाँ मिलेगा? ग्रामीण बैंक के पास जाएंगे, वो कहेगा जमीन का कागज लाओ, कागज पत्र में 2-3 हज़ार रुपया जो है उसका लग जाएगा। अगर खेत है तभी उसको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा भी नहीं। वो 30,000 रुपया वो मिलेगा कहाँ से? और 2 महीना अलग से दौड़ेगा। वो तो जिसके साथ हमारा, जिस बैंक के साथ हमारा टाई अप है, वो तो विदिन 24 आवर्स उनका आधार कार्ड देख करके विदाउट एनी गारंटी वो उनको जो है वो स्टार्टअप करने के लिए छोटा सा वो पैसा दे रहा है। उसकी सीमा ये 30 से 50 हज़ार विदाउट। इसमें काम कर रहे थे रेडियो कम्युनिटी, इसका जो ओपनिंग था वो भी ग्रैंड था और लगभग उसी तरह से अब भी चल रहा है। क्योंकि जिससे कहने का मतलब यह है ना, कुपोषित संस्था नहीं थी सेफ सोसाइटी, वो वेल स्टेब्लिश मजबूत और बड़ी संस्था थी। वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही शुरू से ही इसका शुरुआती उसी प्रकार से हुआ है। रेडियो कम्युनिटी में कितने लोग काम कर रहे हैं? कम्युनिटी रेडियो में हैं 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। जो आउटडोर वाले लोग हैं वो काफ़ी लोग हैं, 10-12-15 लोग तो रिपोर्टर जैसे हैं। हाँ, महाराजगंज में हैं, कुछ सिद्धार्थ नगर में हैं, देवरिया में हैं कुछ लोग। अच्छा, आपके यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा इंटर्नशिप के लिए भी क्या? इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे लोग यहाँ इंटर्नशिप कर चुके हैं, यहाँ से करते रहते हैं। अभी एक लड़की आप इससे साथी है, वो भी विश्वविद्यालय की है, तो आप देख ही रहे सामने साथ में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।